आज हम व्यवसाय अध्ययन कक्षा 11 के अध्याय 6 व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व एवं व्यावसायिक नैतिकता के बिंदु व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व के बारे में पढ़ेंगे। इसके परिचय, अवधारणा और इसकी आवश्यकता के पक्ष और विपक्ष के बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व। देखिए, प्रत्येक व्यवसाय जो भी संचालित किया जाता है वह समाज में रहकर संचालित किया जाता है। व्यवसायी समाज से बाहर जाकर अपने व्यवसाय का संचालन नहीं कर सकता। वह समाज से ही लाभ अर्जित करता है और वहीं पर अपने सारे कार्य क्रियाकलाप करता है। व्यावसायिक इकाइयों को सामाजिक आकांक्षाओं का ध्यान रखते हुए व्यावसायिक क्रियाएं करते हुए लाभ अर्जित करना चाहिए। यही व्यवसाय की नैतिकता भी है। देखिए, व्यवसाय की नैतिकता क्या है कि व्यवसायी सामाजिक आकांक्षाओं का ध्यान रखते हुए कार्य करे। अपनी व्यावसायिक क्रियाएं जो भी वह करता है वह सामाजिक आकांक्षाओं, अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए करे और लाभ अर्जित भी करता रहे। उन्हें लाभ अर्जित करने के लिए विभिन्न औद्योगिक एवं वाणिज्यिक क्रियाएं समाज में रहकर ही करनी होती हैं। कोई भी व्यवसाय अपनी औद्योगिक एवं व्यावसायिक वाणिज्यिक क्रियाएं समाज में रहकर ही करता है और वहीं से उसे लाभ अर्जित होता है। वह अपनी वस्तुओं का उत्पादन समाज के लिए करता है, उनका क्रय विक्रय समाज में ही करता है। साथ ही साथ अपनी द्वारा प्रदत्त सेवाएं भी वह समाज में को ही प्रदान करता है। व्यावसायिक उद्यम को दीर्घकालीन सफलता प्राप्त करने के लिए सामाजिक उत्तरदायित्व व नैतिकतापूर्ण व्यवहार का निर्वहन करना पड़ता है। हर व्यवसायी उद्यम के लिए यह जरूरी है कि यदि उसे दीर्घकाल तक सफलता प्राप्त करनी है तो समाज के हित के लिए उसे कार्य करना पड़ेगा। उसे अपने सामाजिक उत्तरदायित्व और नैतिकतापूर्ण व्यवहार को अपनाना ही पड़ेगा। यह उसकी जिम्मेदारी भी है और उसका उत्तरदायित्व भी है। सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा। बच्चों, सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा के संबंध में प्रोफेसर एच.आर. बोवेन ने कहा था, सामाजिक उत्तरदायित्व से तात्पर्य उन नीतियों को लागू करना, अनुसरण करना, उन निर्णयों को लेना तथा उन कार्यों को करना है जो समाज के मूल्यों व उद्देश्यों के लिए वांछनीय हो। कोई भी व्यावसायिक इकाई उन नीतियों को लागू करे, उन नीतियों का अनुसरण करे, उन निर्णयों को ले, उन कार्यों को करे जो समाज के मूल्यों और उद्देश्यों के लिए बहुत जरूरी है। यह उसकी सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना होती है। यह उसके सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित होती है। यह कहा था प्रोफेसर एच.आर. बोवेन ने। देखिए, सामाजिक उत्तरदायित्व समाज की आकांक्षाओं को समझकर एवं मान्यता देकर उसकी सफलता के लिए योगदान देने के साथ साथ लाभ कमाने को भी ध्यान में रखना है। हर व्यवसायिक इकाई लाभ कमाना चाहती है और लाभ कमाने के लिए उसे समाज की आकांक्षा को ध्यान में रखना चाहिए। उसको समझकर उसको मान्यता देकर और समाज की सफलता में अपना योगदान देकर ही उसे लाभ अर्जित करना चाहिए। इसकी कुछ अन्य अवधारणाएं हैं, देखते हैं। कुछ विद्वानों ने कहा है, अधिकतम लाभ कमाना प्रबंधक का दायित्व होता है। अपने यहां उत्पादित वस्तुओं का विक्रय करके, अपनी सेवाएं जनता को प्रदान करके अधिकतम लाभ कमाना ही एक व्यवसाय का, एक प्रबंधक का दायित्व होता है। यह कुछ विचारधारकों द्वारा कहा गया। दूसरे विचारधारा के लोग कहते हैं, प्रबंध व्यावसायिक कानूनों की पालना करके सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह करता है। कुछ प्रबंधक ऐसे होते हैं जो कानूनों की पालना करने के कारण सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हैं। वो अपनी स्वेच्छा से कुछ भी नहीं करते हैं। यह कुछ विद्वानों द्वारा कहा गया। कुछ विद्वान इसके बारे में कहते हैं कि आर्थिक निर्णय लेते समय समाज हित व उसकी अपेक्षा को ध्यान में रखना सामाजिक उत्तरदायित्व है। यानी कोई भी जब व्यवसायी अपना निर्णय लेता है तो उस निर्णय लेने के समय उसे समाज हित व उसकी अपेक्षा को ध्यान में रखना चाहिए
और तभी वह अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का पूर्ण रूप से निर्वहन कर सकता है। इसका उदाहरण है टाटा कंपनी द्वारा नैनो कार का निर्माण। देखिए, टाटा कंपनी के मालिक रतन टाटा ने समाज की अपेक्षा को देखते हुए कि मध्यम वर्गीय परिवार महंगी गाड़ियां नहीं खरीद सकता, तो ऐसी स्थिति को देखते हुए वो नैनो गाड़ी लेकर आए, जो कि 1 से 1.5 लाख के बीच में थी जिसकी कीमत, और आसानी से मध्यम वर्ग वाले लोगों ने इसे खरीदा और इससे टाटा कंपनी का व्यापार भी बढ़ा, उसकी साख में भी वृद्धि हुई। साथ ही साथ उन्होंने समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को भी पूर्ण रूप से निभाया। अब हम देखते हैं सामाजिक उत्तरदायित्व के आवश्यकता। सामाजिक उत्तरदायित्व क्यों जरूरी है? व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व की आवश्यकता का जन्म फर्म के हित व समाज के हित के कारण होता है। सामाजिक उत्तरदायित्व समाज के हित व व्यवसाय के हित के लिए होता है। दोनों का हित एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यदि समाज का कल्याण होगा तो व्यवसाय आगे बढ़ेगा, और यदि व्यवसाय को आगे बढ़ाना है तो समाज को सुविधाएं प्रदान करनी होगी, समाज की अपेक्षाओं आकांक्षाओं को पूरा करना होगा। तो यह व्यवसाय के लिए आवश्यक हो जाता है कि वह फर्म के हित और समाज के हित के लिए सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का पालन करे। व्यवसायियों द्वारा उस समाज के प्रति अपना उत्तरदायित्व समझना चाहिए जो उसके निर्णयों एवं क्रियाकलापों से प्रभावित होता है। व्यवसायी अपने व्यवसाय को चलाने के लिए कई प्रकार के निर्णय लेता है, कई प्रकार के कार्य करता है। उन कार्यों से सीधे रूप में समाज प्रभावित होता है। यदि वह अधिक लाभ अर्जन करने के लिए मिलावट या फिर जमाखोरी, कालाबाजारी का सहारा लेता है तो समाज प्रभावित होता है। साथ ही साथ यदि वह अच्छे निर्णय लेता है, करों को सही समय पर जमा कराना, साथ ही सरकार की योजनाओं को लागू करना, प्रदूषण को कम करने में अपनी भूमिका का निर्वहन करना, जमाखोरी नहीं करना, मिलावट नहीं करना, तो भी इन क्रियाकलापों से समाज को फायदा होता है और समाज प्रभावित होता है। तो समाज के प्रति अपना उत्तरदायित्व समझते हुए उसके जो कि उसके निर्णयों और क्रियाकलापों से प्रभावित होता है, उसे अपनी भूमिका को निभाना चाहिए। यह थी सामाजिक उत्तरदायित्व की आवश्यकता। कुछ विद्वानों ने इसके पक्ष में कुछ तर्क दिए हैं, आइए उन्हें समझते हैं। सामाजिक उत्तरदायित्व की आवश्यकता के पक्ष में तर्क। पहला तर्क है व्यवसाय के अस्तित्व एवं विकास के लिए। देखिए, व्यवसाय का अस्तित्व कब होगा? जब वस्तु व सेवाओं का उचित मूल्य पर समाज को उपलब्धता हो पाएगी। यदि समाज के बीच में वस्तुएं और सेवाएं उचित मूल्य पर मिल रही है, उचित मूल्य पर अच्छी क्वालिटी की अगर उन्हें वस्तुएं मिल रही है तो समाज संतुष्ट होगा, और जब समाज संतुष्ट होता है तो व्यवसाय का अस्तित्व बना रहता है, वह विकास कर सकता है, उसका लाभ बढ़ता रहता है। दूसरा बिंदु देखते हैं, व्यवसाय का दीर्घकालीन हित व फर्म की छवि। देखिए, व्यवसाय का दीर्घकालीन हित क्या है? व्यवसाय का दीर्घकालीन हित है निरंतर लाभ लेना, और व्यवसाय का एक लक्ष्य है समाज सेवा भी करना। समाज सेवा के माध्यम से कोई भी व्यवसाय दीर्घकाल तक लाभ प्राप्त कर सकता है। समाज सेवा के माध्यम से कोई भी व्यवसाय दीर्घकाल तक लाभ प्राप्त कर सकता है। वह वस्तुओं के दाम सही रखे, सही समय पर सही गुणवत्ता वाली वस्तुएं जनता को निरंतर नियमित रूप से उपलब्ध होती रहे तो समाज उसकी प्रति अच्छी धारणा रखने लगेगा। साथ ही साथ इससे फर्म की छवि में भी सुधार होगा, और जब व्यवसाय दीर्घकाल तक चलता है, फर्म की छवि भी उससे सुधरती है जिन कार्यों से, तो वे कार्य करना व्यवसायी के लिए आवश्यक हैं। उससे वह सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को निर्वहित भी कर सकता है। अगला बिंदु देखते हैं, सरकारी नियमों से बचाव। कोई भी व्यवसायी
स्वयं अपनी स्वेच्छा से जब सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को अपना लेता है तो वह सरकार द्वारा बनाए गए अनावश्यक कानूनों से बच जाता है। सरकार को जब यह लगता है कि कोई भी व्यवसाय समाज हित के लिए काम नहीं कर रहा, व्यवसाय हितों के लिए काम नहीं कर रहा, समाज के हितों के लिए, तो वह कानूनी रूप से उसे यह कार्य करने के लिए मजबूर करता है। और जब कोई कानून बनता है तो बच्चों उससे प्रतिबंध लगते हैं, व्यवसायों को कई प्रकार के प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है और वह व्यवसाय हित में नहीं रहता। तो सामाजिक नियमों से बचने के लिए भी व्यवसायी सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का निर्वहन करते हैं। समाज या व्यवसाय के हितों का रखरखाव। बच्चों, जब समाज की आकांक्षाएं पूरी नहीं होती, जब समाज की अपेक्षाएं या उनकी आकांक्षाओं को व्यवसाय द्वारा पूरा नहीं किया जाता, तो वो अपनी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कई प्रकार की अवांछनीय गतिविधियां करते हैं। असामाजिक गतिविधियों को अपनाने से भी दूर नहीं हटते। तो उन्हें इन अवांछित गतिविधियों से दूर रखने के लिए व्यवसायी की यह जिम्मेदारी हो जाती है कि वो समाज के हितों की रक्षा करे, समाज के हितों को पूरा करता रहे। और जब समाज का हित पूरा होगा तब वह व्यवसाय का हित भी सुरक्षित करने में कामयाब होगा। अगला बिंदु है बच्चों, व्यवसाय में बहुमूल्य वित्तीय एवं कुशल मानवीय संसाधनों की उपलब्धता। देखिए, जो व्यवसायी होता है उसके पास बहुत सारे वित्तीय संसाधन होते हैं, साथ ही साथ उसके पास कुशल और योग्य मानवीय संसाधन होते हैं जो सामाजिक समस्याओं के निराकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इन बहुमूल्य वित्तीय व मानवीय संसाधनों का उपयोग कर व्यवसायी समाज के हित के कार्य कर सकता है और अपने सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का निर्वहन कर सकता है। अगला बिंदु देखते हैं बच्चों, समस्याओं का लाभकारी अवसरों में रूपांतरण। व्यवसायी समाज की अपेक्षाओं को पूरा करते करते समाज में व्याप्त समस्याओं को दूर करने के साथ साथ उनका अपने लाभ के लिए प्रयोग भी कर सकता है। उन समस्याओं को सुलझाकर लाभ प्राप्त करने में अपनी भूमिका निभा भी सकता है। तो यह लेकिन उसमें योग्यता होनी चाहिए कि वह किस प्रकार से समस्याओं को दूर करे और उन्हें अपने लाभकारी अवसरों में बदल सके। आइए अगला बिंदु, व्यवसायिक गतिविधियों के लिए बेहतर वातावरण। देखिए, जब लोगों के जीवन की गुणवत्ता अच्छी होगी तो व्यवसाय की गुणवत्ता भी आगे अच्छी होती जाएगी। व्यवसायिक गतिविधियों के लिए बेहतर वातावरण निर्मित होगा जब समाज संतुष्ट होगा, जब समाज के लोग संतुष्ट होंगे, समाज के विभिन्न वर्ग संतुष्ट होंगे तो वो व्यवसाय के प्रति सकारात्मक धारणा रखेंगे। उनकी धारणा व्यवसाय के प्रति सकारात्मक बनेगी और यही सकारात्मक धारणा व्यवसायिक गतिविधियों के लिए अच्छा माहौल तैयार करेगी। जैसे हम देखते हैं कई उत्पाद ये कहते हैं कि हम हमारे वस्तु को खरीदने पर इस सामाजिक कार्य पर हम 1 रुपया प्रति वस्तु के हिसाब से देंगे। तो इससे समाज को लगता है कि यह वस्तु खरीदने पर सामाजिक कल्याण पर 1 रुपया अवश्य खर्च होगा और इस प्रकार से समाज उस वस्तु को अधिक से अधिक खरीदता है, साथ ही उस व्यवसायिक संगठन की अन्य उत्पादों को भी खरीदने में रुचि दिखाता है। अगला बिंदु देखते हैं बच्चों, सामाजिक समस्याओं के लिए व्यवसाय उत्तरदायी। कई ऐसी सामाजिक समस्याएं हैं जिनके लिए व्यवसाय सीधे सीधे रूप में उत्तरदायी होता है, जैसे अपने यहां असुरक्षित कार्य दशाएं, अपने व्यावसायिक स्थल पर असुरक्षित कार्य दशाएं, साथ ही साथ पर्यावरण प्रदूषण यह भी व्यवसाय के द्वारा ही उत्पन्न एक समस्या है। साथ ही साथ सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जाना, यह भी कुछ व्यावसायिक फर्मों के द्वारा यह गतिविधि की जाती है। तो जो ये सामाजिक समस्याएं हैं इनके लिए व्यवसाय उत्तरदायी होता है।
तो जब व्यवसाय इन समस्याओं के लिए उत्तरदायी है तो उसे समाज की हित के लिए कार्य करने की भी जरूरत होती है, ताकि समाज को इन बुराइयों से बचाया जा सके। वह अपने यहाँ जो असुरक्षित कार्य दशा है उनमें सुधार करके अपने जो मजदूर हैं, श्रमिक हैं, उनको संतुष्टि प्रदान कर सकता है। साथ ही साथ पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए वह उपाय अपनाकर समाज के कल्याण में योगदान दे सकता है और भ्रष्टाचार से बचने के लिए भी वह प्रयास कर सकता है। इन सामाजिक समस्याओं का जन्म जो व्यवसाय से होता है, इस कारण भी व्यवसायी की यह जिम्मेदारी बन जाती है, यह उत्तरदायित्व बन जाता है कि वह इसे दूर करने का प्रयास करे। इसलिए भी व्यावसायिक उत्तरदायित्व की बहुत आवश्यकता होती है। अब आप देखते हैं इसके विपक्ष में तर्क। विपक्ष में तर्क, पहला तर्क है व्यवसाय के मूल उद्देश्य के विरुद्ध। देखिए बच्चों, व्यवसाय का मूल उद्देश्य क्या है? अधिकतम लाभ कमाना, अधिकतम लाभ कमाना, यह व्यवसाय का मूल उद्देश्य है। किसी भी व्यवसाय के लिए सबसे जरूरी होता है अधिकतम लाभ कमाना, और इसके लिए जरूरी है लागत मूल्य को कम किया जाना और विक्रय मूल्य को बढ़ाना। तो जब व्यवसायी अधिकतम लाभ अर्जित करेगा तो वह सामाजिक उत्तरदायित्व को नहीं अपना सकता। इसलिए कुछ विद्वान कहते हैं कि अधिकतम लाभ की भावना जहां आ जाती है वहां पर सामाजिक उत्तरदायित्व दूर हो जाता है, कि सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना अलग हट जाती है। दूसरा बिंदु देखते हैं बच्चों, सामाजिक उत्तरदायित्व के कार्यों का भार उपभोक्ताओं पर। व्यवसायी इकाइयां जब सामाजिक उत्तरदायित्व के कार्य करेगी, मान लीजिए कोई व्यवसायी इकाई अपने यहां प्रदूषण को दूर करने के लिए कोई संयंत्र लगाती है, इस संयंत्र पर खर्चा होगा। व्यवसायी इस खर्चे की वसूली उपभोक्ता से करेंगे और इसके लिए वो वस्तुओं के मूल्य को बढ़ा देंगे। तो अंतिम भार जब इस सारे प्रदूषण के निवारण के कार्यों का खर्चा जब उपभोक्ता से वहन किया जा रहा है, तब समाज कल्याण की भावना दूर हो जाती है। सामाजिक उत्तरदायित्व की जो भावना है वो अलग हट जाती है, उसका कोई भी योगदान नहीं रह पाता। अतः विपक्ष में यह कहा जाता है कि सामाजिक उत्तरदायित्व के कार्यों का भार उपभोक्ताओं पर डालने से सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का पूर्ण रूप से निर्वहन नहीं हो सकता है। तीसरा बिंदु देखते हैं बच्चों, सामाजिक समस्या के निराकरण की दक्षता का अभाव। न तो व्यवसायी सामाजिक समस्या को दूर करने के योग्य है, न ही वह उनके निराकरण के लिए विशेषज्ञ योग्यता रखता है, ना ही उसने कोई प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ है। जब न तो वह योग्य है, न उसके पास कोई विशेषज्ञता है, न ही उसने कोई प्रशिक्षण लिया है, तो वह इन समस्याओं का समाधान सही तरीके से नहीं कर सकता। तो इसके लिए भी सामाजिक उत्तरदायित्व के विपक्ष में तर्क देने वाले कहते हैं इन कारणों से भी वह सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं कर सकता। ये सारे कार्य किसी विशेषज्ञ संस्था से ही करवाए जाने चाहिए, ना कि व्यवसायी से। ये किसी विशेषज्ञ संस्था के माध्यम से ही करवाए जाने चाहिए, न कि व्यवसायी के ऊपर इन कार्यों को छोड़ देना चाहिए। अगला बिंदु देखते हैं, विशाल जन समर्थन का अभाव। देखिए, समाज के लोग सामाजिक कार्यों से दूरी बनाने लगे हैं, वो ज्यादा सामाजिक कार्यों से जुड़ नहीं पाते और व्यवसायी को सामाजिक कार्य करने पर जन समर्थन नहीं मिल पाता। जन समर्थन के अभाव में उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों को मान्यता नहीं मिल पाती, इसलिए भी व्यवसायी सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करने से बचते हैं। बच्चों, आज हमने देखा सामाजिक उत्तरदायित्व के पक्ष और विपक्ष में तर्क, इसके अवधारणा को समझा। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।